चलो देखो ना, तो अभी ध्यान ये रखना है कि अपने को कि भाई हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक ऐसे रहेगी कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, मैं असाइनमेंट्स वगैरह भी भेजता रहूंगा। और अपनी पहली क्लासेज है ऑर्गेनिक के लिए, देखो एक चीज ध्यान रखना होता है बहुत स्पेशली, जो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि एक दिन एक क्लास ले लोगे, दूसरी क्लास मतलब थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं पढ़ा तो बहुत दिक्कत में आती है ना। सीरियसली ऑर्गेनिक इतनी सेंसिटिव है, मान के चलो कि जिस आप देखोगे जिस बच्चे की ऑर्गेनिक अच्छी है उसकी बहुत अच्छी है, जिसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है उसकी पूरी खत्म है। राइट, ऐसा ही होगा। आप देखोगे जिसकी अच्छी है उसकी बहुत अच्छी है, जिसकी खत्म है पूरी खत्म है, मतलब उसे कुछ नहीं आता। मेजर आप यही दिक्कत देखोगे। तो अपने को यस इसीलिए सर, पहली क्लासेस से अपने को ध्यान यही रखना है होता कि है। पहली क्लास से अपने को ध्यान रखना है कि अपना, इसलिए मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ कि अपने को परसेंट भी दिक्कत ना आए, कि बहुत बेसिक से लेके बहुत हाई लेवल पे हम लोग चलेंगे, बहुत एडवांस लेवल का सवाल हम करेंगे, लेकिन इस लेवल पे कि भाई पहली क्लास से अपने को सीरियस रखना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सारे लोग मतलब आराम से अपने रिवीजन करना है अच्छे से, जितना बोलो उतना करते रहना। डेली का एक फिक्स रूटीन बना लेना है कि अपने को आधा घंटा ऑर्गेनिक पढ़ना है। मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोर कर, बहुत अच्छा स्कोर भी दे देता है अपने को ना। तो इस बेसिस पे अपने को चीजों का ध्यान सर रखना है। आपने तो ज़्यादा ही झूठ झूठ बोल दिया। नहीं डेफिनेटली बहुत इजी पड़ेगा, आपको बता रहा हूँ, आप क्लासेस में साथ रखो फिर आपको चीज समझ में आएंगे ना। चीजें बहुत इजी पड़ेंगी, आप पढ़ते ओके। पढ़ के देखते हैं असाइनमेंट करते हैं आपको चीज समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ही हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो कंपाउंड्स है उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या है, ठीक है। कि भाई कंपाउंड्स की नेमिंग क्या रहेगा तो कंपाउंड को। नोट्स साथ साथ कॉपी करूँ? हाँ आप चाहो तो साथ साथ कॉपी कर लो, बेस्ट ये रहेगा कि नोट्स बना लो साथ साथ में ना। जहाँ पे क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का ही रहेगा, ज्यादा चीजें मैं साथ साथ लिखवाता जाऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना आप ना। तुमसे बहुत सारा आपको टाइम दूंगा आप लोगों को कि भाई मैं प्रैक्टिस करना है ओके साथ ठीक साथ है। में। तो ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस से सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम हम बहुत सवाल करेंगे, आपको बताऊं जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मतलब एग्जांपल स्टार्ट होंगे 50-50 50-50 एग्जांपल्स एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के हम लोग करने वाले हैं ना। तो चीजें सही रहेंगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग के स्टार्ट करते हैं, तो आईयूपीएसी ठीक है। आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसने एक रूल्स बनाए हैं पर्टिकुलर कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ध्यान रखना है, इस चैप्टर से डायरेक्टली जे एडवांस में सवाल नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि जे एडवांस में बहुत डायरेक्टली सवाल पूछा गया, मेरे टाइम पे 2017 में पूछा गया था, उसके बाद डायरेक्टली सवाल नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत यूज होता है। कि मतलब किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसा बोल देगा कि इस पर्टिकुलर नाम बोल देगा कंपाउंड का कि भाई एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन इससे करवाई है। जब तक पता नहीं होगा एथेनॉल क्या होता है तब तक हम रिएक्शन करवा नहीं पाएंगे। तो इनडायरेक्टली इस चैप्टर का बहुत यूज होता है, तो अपने को बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि अब देखो मैं नेमिंग सिखाऊं उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो इस पूरे चैप्टर में काम आनी है और पूरे ऑर्गेनिक में काम आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि कंपाउंड्स है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि भाई क्या क्या हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के ऑप्शन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहला हम लोग लेके चलते हैं वो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब अपने को पता है कि भाई किसी भी कंपाउंड को मोलिकुलर फॉर्मूला की तरह दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन एक बेंजीन तो इसका किसी कंपाउंड का नाम हो गया। इसका अगर मैं एक मोलिकुलर फॉर्मूला बताऊं तो हमें पता है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 होता है। तो ये सिंपल एक तरीका हो गया, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी कंपाउंड को कि मैं उसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दूं जिससे मैं एक बता सकता हूँ। ये बहुत बेसिक्स है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी आइडिया है। अब अगर मैं दूसरे मेथड की तरफ जाऊं, वो होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बहुत बेसिक्स है लेकिन अपने को बेसिक्स पे भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि अपने को चीजें उड़ ना जाए बिल्कुल। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नाम से क्या लग रहा है कि भाई पक्का एक स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी, कंप्लीट मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर इस साइड में मैं एक चीजें बताऊं तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है 4। ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनिक में कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अपने को यही ध्यान रखना है कि भाई हम लोग हमेशा से कार्बन के 4 बॉन्ड पे ध्यान रखेंगे, कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जैसे अब हम बात करें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या होता है ध्यान से देखो कि किसी कंपाउंड को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। जैसे जैसे मान लो कि मैं एक कंपाउंड दे दिया कि ये कंपाउंड अपने को ये दे रखा है CH2, CH2 मान लो ये CH3 है, इधर CH3 कंपाउंड दे रखा है, ठीक है।
अब अपने को देखो ये तो पता चल रहा होगा कि भाई पहला, मैं इसे नंबर दे दूं, मान लो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और फोर्थ कार्बन। अपने को इस स्ट्रक्चर को, जो कंपाउंड को देख के पता चल रहा है ना कि फर्स्ट कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड से मेरा मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा, देख के समझ में आ रहा है क्या? राइट, मे भी अपने को समझ में आ रहा है कि सिंगल लाइन दिख रही है, सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन अपने को ये पता नहीं चल रहा ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, मतलब एग्जैक्ट कौन सा बॉन्ड। मान लो अभी मैं पता है कि भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर मैं एक ऐसे बच्चे को बुलाऊं जिसको पता नहीं हो कि भाई कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि सर कुछ भी बॉन्ड हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। राइट, तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम यस लोग कंप्लीट ऐसा दिखाते हैं कि हर एक एटम के बीच में हम लोग बॉन्ड दिखाते हैं। जैसे कि मान लो एक कार्बन है, पहला कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ में, ये दूसरा कार्बन आ गया, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तीसरा कार्बन ने अगेन 2 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट है, अगेन तीसरा कार्बन आ गया जो 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसमें अपने को एग्जैक्ट, अगर मैं ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दे दूं या फिर मैं किसी भी बच्चों को उठा के पूछूं कि बताओ भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, वो देख के बता पाएगा कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये बात आ रही है समझ? तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, हम लोग कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट दिखाते हैं कि कंपाउंड में हर एक एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलके बना हुआ है। इसमें किसी को डाउट? क्लियर है ये? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हम लोग अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा दें, हर एक एटम, हर एक बॉन्ड में यहाँ पे दिखा दूं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो थर्ड अपना आता है यहाँ पे, एक थर्ड होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो कि अगर मैं किसी कंपाउंड को ऐसे दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कंपाउंड मैंने ऐसे बता दिया, देखो CH3 CH2 CH2 CH3 NH2। अब इस कंपाउंड में आपको देख के क्या पता चल रहा है क्या कि कौन से एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? नहीं पता चल रहा ना। अपने को देखिए पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें अपने को पता नहीं चलेगा कि दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो ये बेसिक तरीके थे किसी को रिप्रेजेंट करने का। जो फोर्थ मेथड है ये अपने को ध्यान रखना है, बस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन अपने को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, जिसका अपने को पता होना चाहिए, वो होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आगे भी। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, देखो इसमें क्या होगा। अब मुझे बताओ क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना इजी है क्या हमारे लिए? टफ पड़ेगा। सोचो कितने सारे बॉन्ड बनाने होंगे, सोचो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए तो कितने बॉन्ड बनाते फिरेंगे हम लोग, तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना बनाना पड़े, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना बनाना पड़े, हमारे लिए मुश्किलात मतलब इतनी मुश्किल ना रहे, तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने इजाद किया, वो था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखो। अभी मैं एक एग्जांपल खुद बताता हूँ, बाकी एग्जांपल्स खुद से मैं खुद प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, खुद से करना है अभी। कि मान लो अपने को एक कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 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 CH3 ऐसा कंपाउंड दे रखा है। अब ये इतना सारा लिखना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने जुगाड़ क्या बैठाया कि सर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है कि हम कंपाउंड्स को जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिगजैग कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं इन कार्बन को नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 कार्बन है। तब एक काम करो सर, 5 कार्बन को ऐसे जिगजैग फॉर्म में दिखा दो। अब कौन से कितने बताता हूँ आपको कि देखो जैसे जिगजैग फॉर्म में दिखाया, अब जिगजैग फॉर्म में जो इनके साइड वाले पॉइंट्स हैं, जो ये मान के चलो कि जो ये कॉर्नर्स हैं, वो एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला एक कार्बन है, ये पहला कार्बन मान लो, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ये फिफ्थ वाला कार्बन हो गया। और ध्यान रखना कि अब अगर मैं ध्यान से एक चीज ध्यान से देखो कि अगर पहले कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैं एक सिंगल लाइन से दिखाऊंगा। अगर ये सिंगल लाइन कब दिखाऊंगा, जब कौन सा बॉन्ड होगा उनके बीच में, सिर्फ सिंपल सा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो किस लाइन से दिखाऊंगा, डबल लाइन से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इससे मैं किस दिखाऊंगा, 3 लाइन खींच दूंगा। इसका मतलब इन दो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस चीज का अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है कि कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट है,
उनको हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के अंदर। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पहले कार्बन की बात करूं तो अब आप मुझे ये बताओ पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं। देखो इधर देखो, इस फॉर्मूले पे कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं ना। 3। तो इसका मतलब ये समझना है कि 3 इसने हाइड्रोजन लगा रखे हैं, ऑलरेडी लगे हैं। वो अपने को मन के आंखों से देखना पड़ेगा, अपने को डायरेक्टली नहीं दिखेगा, पर अपने को समझना है कि वो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्लियर है। अब इसको देखो, अब पहले बताओ पहले कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है क्या। चारों यस वैलेंसी का सर। मतलब देखो कैसे कंप्लीट है। पहला कार्बन है, इसने 3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, हमें पता है कि हाइड्रोजन को अपने को दिखाना नहीं होता, तो तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और एक चौथी वैलेंसी देखो, पहले और दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड है ना, तो चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है। अब अगर कार्बन की बात करूं, तीसरे कार्बन को ध्यान से देख के बताओ, क्या इसमें बता सकते हो, क्या इस जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या इसको देख के आप बता सकते हो कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तीसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला मतलब ये बॉन्ड लाइन बनाए इसको देख के बताना है। क्या बता सकते हैं। तो 2 ही उसमें 2 ही लगे होंगे, 2 क्योंकि लगे हुए 2 हैं, कैसे कार्बन चेक की करोगे, वैल्यू। एग्जैक्टली कैसे चेक करना है अपने को, कार्बन की चारों वैलेंसी देखनी है। तो तीसरे कार्बन को हमने देखा कि एक तो देखो एक सिंगल बॉन्ड सिर्फ फोर्थ कार्बन के साथ बना रखा है, एक सिंगल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ बना रखा है। इसका मतलब सर क्या हो गया कि 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी तो 2 पक्का हाइड्रोजन होंगे। तो ये एक तरीका है कंडेंस फॉर्मूला को, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद हम लोगों को मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा। कि मान लो आपको एक एग्जांपल दे रखा है ऐसा, ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसको अपने को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंडेंस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले अगर मान लो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने येलो किया ना, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है इधर। अपने को ध्यान क्या रखना है कि कार्बन चारों चार बॉन्ड बनाना चाहिए, कार्बन कंप्लीट 4 बॉन्ड बनाना है। तो अगर पहले मुझे देखो कार्बन कौन कौन से है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, और देखो यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये भी एक कार्बन है। तो सबसे पहले हमने देख लिया इतने कार्बन है, ठीक है। अब मैं देखो इस कार्बन को नंबर 1 दे दे रहा हूँ, मान लो। पहले मुझे बताओ नंबर 1 कार्बन है, इसने ये नंबर 2 कार्बन, इस जॉइंट वाला नंबर 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि सिंगल लाइन दिख रही है क्या। तो बताओ पहले कार्बन ने एक वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के। तो बताओ पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे। कार्बन की सर चार 2 3 होंगे। 3 होंगे, सर 4 2। वैलेंसी कंप्लीट करनी है, एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो पक्का कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, देखो ये पहला कार्बन हो गया। अब दूसरा कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसको आपको सिंगल लाइन से दिखाओ। अब ये बताओ दूसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और क्या दूसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं। वो नहीं लगे, 0 लगे हैं। सोच के देखो, दूसरे कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं। कैसे कंप्लीट हो चुके हैं देखो, इसने इधर भी सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, 4 सर वैलेंसी मैं हो। ऊपर वाले से डील कर रही थी, नहीं सॉरी नहीं नहीं सॉरी। नहीं, जॉइंट वाला कार्बन, तो इसने देखो चारों चारों बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यस सर, यस सर। तो ये कार्बन आ गया। अब इससे अगर मैं इधर 3 नंबर इसको दे देता हूँ, तीसरे कार्बन ने अगेन एक बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड बना रखा है, तो पक्का इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं तीसरे कार्बन को ऐसे CH3 करके दिखा दूं क्या। सर तो ऊपर वाले दोनों को भी ऐसे से दिखा सकते हैं क्या, ऊपर वाला भी ये CH3 और नीचे वाला भी CH3। तो एक्चुअल में जो ये कंपाउंड जो हमने यहाँ बनाया था वो एक्चुअल में ऐसा दिखता है। क्लियर है क्या। अब करना क्या है, मैं आपको यस आठ सर। 8 से 10 एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रहा हूँ। आपको जिसे मैंने बनाया है ना, हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया है कंडेंस्ड या स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वैसे रिप्रेजेंट आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल साथ साथ लिखते जाओ। एग्जाम्पल करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहला एग्जाम्पल लिखा है तो सारे साथ साथ नहीं लिखने। पहला एग्जाम्पल लिखो, उसे सोल्व करो, फिर दूसरा लिखो, दूसरा सोल्व करो, फिर तीसरा लिखे, फिर सोल्व करना है, ठीक है। मैं टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सोल्व करो फटाफट ना।
ध्यान रखना जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि सर आपने ऐसा गलती से बना दिया होगा। जो मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है। करना क्या समझ तो आया क्या? यस सर। चलो बना। तो ध्यान रखना हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ भी 1% भी दिक्कत नहीं, कोई नया बच्चा भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे उसे भी समझ में आ जाए। तो आप लोगों के पास 2-3 मिनट है, फटाफट स्टार्ट करो। तो एक बार बता रहा हूँ मैं, सेकंड मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्राई करना है अभी, बाकी घर से बना लेना। मतलब खुद से ट्राई, होमवर्क की तरह ट्राई कर लेना, बाकी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड बनाना सेकंड है। तो हो गया सर। फोर्थ बना, मैं टिक कर रहा हूँ ना, वो बनाओ एक बार ना। फोर्थ करना है, हाँ। सिक्स करना है, एट्थ करना है और नाइन करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं बताता हूँ ना। ये ट्राई करो, फिर मैच करना। चलो देखो फटाफट ना। पहला देखो, पहला सबसे पहले स्टार्ट कर, देखो बनाने का तरीका कैसा है ना। मान लो गलती होगी तो मैच कर लेना एक बार। सबसे पहले मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी। देखो बहुत सारे लोग ऐसा बना देंगे, इसका ध्यान रखना। ये ऐसा बना देंगे, बहुत सारी जनता सबसे बड़ी दिक्कत यही करती है कि भाई 6 कार्बन है, 3 4 5 6 ऐसा करके बना देते हैं। ऐसा तो नहीं बनाया। यस सर। ऐसे नहीं, ध्यान रखना ये गलत होता है, ऐसे नहीं बनाना है अपने को। ऐसा नहीं बनाना। देखो बनता कैसा है, ध्यान रखना। जो कंपाउंड दिख रहा है उसको चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही दिखाना है। कि भाई इस कार्बन को देखा सर, इस कार्बन ने मैंने देखा इधर उधर दोनों साइड में इसने एक एक बॉन्ड बना रखा है। एक एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, तो उसको मैंने दिखा दिया इसे CH2 से। फिर मैंने इसका बगल वाला कार्बन देखा, इसका भी सेम सीन है सर, इसने भी 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, 2 वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है, तो पक्का इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, तो मैंने देखो इधर CH2 बना दिया। ध्यान ये रखना है कि रिंग दे रखे तो रिंग को रिंग ही रखना है, तोड़ना नहीं है हमें। हुलिया नहीं बिगाड़ना है, जो दे रखा है वैसा का वैसे ही रखना है। इधर वाला भी CH2 आ जाएगा। फिर यस। नीचे देखोगे इधर भी CH2, इधर भी CH2 और ये CH2 ऐसे रिंग करके नाम, ये रिंग बन जाएगी। ऐसे ही बनाया क्या? फोर्थ देखो, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फोर्थ को ध्यान से देखोगे भाई, देखो बहुत सारे लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसा बनाया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कि यही बनाया है, अलग बनाया था? बहुत सारी जनता यही बना देती है। आपको बताऊं, ध्यान रखना। अगर मुझे यही बनवाना होता तो क्या मैं ऐसा नहीं देता? जी मैं समझ गई थी, कितना इजी बात नहीं थी। एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा मुझे वो देना हो तो मैं ऐसे दे देता। मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते थे। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन है। तो इसमें ये ध्यान रखना है जी, तो ऐसे मैंने सोचा तो यही था। हाँ, तो ये सोचा नहीं, करना भी यही होता है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो अब इसका कैसे लिखोगे? पहला कार्बन है,
इसने एक बॉन्ड बना रखा है, इधर से सिंगल बॉन्ड, एक वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो पक्का 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, तो इसको मैं लिखूंगा CH3। फिर दूसरा कार्बन, इस कार्बन ने बताओ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसके कुछ कितने हाइड्रोजन लगे हैं बता दो मुझे दूसरे कार्बन पे। इसमें मतलब नहीं लगेंगे कोई इसमें हाइड्रोजन। कोई हाइड्रोजन नहीं लगा क्योंकि चारों कंप्लीट कर रखे हैं ना, तो सिर्फ कार्बन आएगा। अब नेक्स्ट कार्बन के साथ में क्या बना रखा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है ना, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, 3 लाइन, फिर नेक्स्ट कार्बन, और फिर ये नेक्स्ट ये CH3। तो ये बात है समझ, तो ये अपना करेक्ट आंसर है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। फिफ्थ वाला खुद से ट्राई करोगे, सिक्स वाला देखते हैं। सिक्स वाला अगर ट्राई करें तो सिक्स वाला देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। बहुत सारी जनता ये भी गलती करती है, इसको कार्बन मान, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन मान लेती है, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। मैं वो सारे पॉसिबल केसेस लेके चल रहा हूँ जो जनरली बच्चे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे जनरली जो गलती करते हैं वो मैं देख के बता रहा हूँ कि वो गलती बाकी ना करो। मोस्टली जनता ये गलती करती है, इसको कार्बन मान लेती है। तब इसको कैसे दिखाओगे बताओ, पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रखा तो इसको क्या दिखाएंगे, CH3। दूसरा क्या दिखाएंगे, CH2। तीसरा भी CH2 क्या, और चौथा इससे जुड़ा हुआ NH2, इसको ऐसे दिखा दिया। ये सही है, चलो अगर ये सही है तो एट्थ वाला वो ट्राई कर लेते हैं। एट्थ वाला घर से ट्राई करना, नाइन्थ वाला ट्राई करके बताता हूँ ना। नाइन्थ में देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन पे क्या लगा दूं मैं, CH2 लगा दूं क्या, या CH3 लगाऊं, CH3 लगाऊंगा ना, तो ये एक वैलेंसी इधर कंप्लीट कर रखी है। ध्यान रखना कार्बन 3 वैलेंसी पे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और 5 भी नहीं कर पाएगा, कार्बन सिर्फ एंड सिर्फ 4 वैलेंसी का ध्यान रखना है। फिर देखो एक कार्बन लगा दिया, इस कार्बन पे OH लगा दे, कनेक्ट है, इस पे कितना हाइड्रोजन लगाऊं, एक ना, एक लगेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन CH2 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट देखो जो कार्बन है, ये चलो मैंने कार्बन बना दिया, अब ये CHO है, ध्यान रखना अच्छे से दिख रहा होगा, CHO है। अब कैसे बनाऊं इसको, तो बन जाएगा, एक और OH में जाएगा, एक और हाइड्रोजन। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना, जब ऐसा दे रखा हो, सोचो अगर मुझे ऐसा दे रखा होता तो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। समझिए, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन क्यों लगा रहा होता, ये ध्यान से देख लेना कि ऑक्सीजन जनरली दो बॉन्ड बनाता है ना, डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये H हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं इसको ना, मैं आगे बताऊंगा। तो आप ये तो समझ में आया कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को ये तो दिक्कत नहीं कि सर बॉन्ड लाइन वगैरह स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे क्या करते हैं, चलो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। और ये होमवर्क कर लेना अच्छे से, ये PDF में मैं आज शेयर कर दूंगा, तो कुछ बच गया हो तो वहां पे देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लो फटाफट, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिख लो। उसके बाद में जो होमवर्क दिया है 3-4 सवाल है, घर से ट्राई करना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिग्री ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो बता रहा हूँ ये कई बार इनडायरेक्टली चीजें पूछी जाती हैं और आगे बहुत जगह काम आएगा। डिग्री ऑफ एटम, कि एक एटम की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, एटम की डिग्री होती क्या है। इसमें सबसे पहला हेडिंग देखो, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू ए स्पेसिफिक कार्बन, मतलब क्या समझ में आया कि कार्बन की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, कि कोई स्पेसिफिक कार्बन है, मान लो हमें उसकी डिग्री डिफाइन करनी है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसको हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। मतलब क्या हुआ, अभी मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, उस एग्जांपल से ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने एक एग्जांपल बनाया, देखो ऐसा, ठीक है। पहले तो मुझे गिन के इसमें कार्बन बताओ, कितने कार्बन एटम है टोटल इसमें,
फटाफट गिन के बताओ, ये जो मैंने कंपाउंड दिया है इसमें टोटल 5 कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब देखो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मान लो इस कार्बन की बात करते हैं, जो मेरे साइड में इधर कार्बन दिख रहा है ना, जो मैंने अभी कलर किया है, ये कार्बन देखो। इस कार्बन की डिग्री देखो तो कैसे चेक करेंगे? ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है, वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो बताओ डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, कितनों से कनेक्ट है? एक से कनेक्ट है, मतलब यहाँ डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है ना। जितने सिर्फ कार्बन एटम से कनेक्ट है तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो भी 1 डिग्री। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जो बीच में जॉइंट में लगा है ना, इस कार्बन की बात करूं तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री। तो मुझे क्या बोलना है, इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो इसकी भी 3 डिग्री, ध्यान रखना। इस कार्बन की बात करूं तो 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो 1 डिग्री। बहुत इजी है। क्या देखेंगे डिग्री जब भी देखना होगा कि भाई ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने एटम से अटैच्ड है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ध्यान से देख, 1 डिग्री कार्बन होते हैं ना, उनको हम लोग प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन। जो 2 डिग्री कार्बन होगा उनको हम लोग 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन भी बोलेंगे। 3 डिग्री होगा उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और जो 4 डिग्री होगा उसे क्या बोलेंगे? मतलब 4 कार्बन से अटैच होगा उसे बोलेंगे क्वाटनरी। स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। इसे क्या बोलेंगे? क्वाटनरी बोलेंगे। मतलब 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्सरी, 4 डिग्री को क्वाटनरी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो ये बताओ, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ये बताओ इस कार्बन डिग्री क्या है? क्या ये कार्बन किसी कार्बन से अटैच्ड है क्या? नहीं ना। तो इसको या तो हम लोग ऐसा बोलते हैं 0 डिग्री, या फिर इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। ध्यान रखना, या तो मैं इसे 0 डिग्री बोलूंगा या फिर क्या बोलूंगा? सुपर प्राइमरी बोलूंगा। या तो 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी। अब अगर मैं आपको ये पूछूं, जो अपना एक एग्जांपल दे रखा है मैंने इसमें, अगर मैं आपको ये पूछूं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं टोटल, बता सकते हो क्या? 1 डिग्री 4 है। 2 डिग्री बताओ। 2 डिग्री 0। 3 डिग्री कितने हैं? 2 है। और 4 डिग्री कितने है? 0 है। तो ये मेरे पास में कार्बन आ गए। ये बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब देखना, मैं आपको ना मोनोवेलेंट्स कुछ होते हैं उनकी डिग्री बता के फिर मैं 4-5 सवाल एक साथ करवाता हूँ, तो जहां से एक चीज और इजीली सीख पाओगे। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, ये बना लिया क्या? चलो बनाओ साथ साथ में ना। चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना तुरंत। दूसरा हमारे पास में है डिग्री ऑफ मोनोवेलेंट्स। ये बताओ मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है? जिनकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो। तो डिग्री ऑफ मोनोवेलेंट्स। ध्यान क्या रखना है, मोनोवेलेंस का मतलब होता है जिनकी डिग्री 1 हो। अब सॉरी, डिग्री 1 नहीं, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब होता है जो एक वैलेंसी रखता हो। और जनरली एक वैलेंसी किसकी रहती है? बताओ, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या रहती है? 1 ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रहती है। और जनरली जो हेलोजन्स होते हैं, मैं हेलोजन्स होते हैं उनकी वैलेंसी 1 रहती है। मैंने एक्स लिख दिया। एक्स का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, एल्कोहल की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो OH है, उसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 1। तो ध्यान रखना, इनके लिए कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देख लेना कि जो मोनोवेलेंट्स हैं उनके लिए हम लोग डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। तो बहुत इजी है। इनके लिए डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन एटम विच दे आर अटैच्ड। क्या समझ में आया? यहाँ से अपने को यह समझ में आया कि अगर मोनोवेलेंट्स हैं उनकी डिग्री कैसे निकालेंगे।
डिग्री वही होगी जो वो जिस डायरेक्टली कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री है, वही इनकी डिग्री हो जाएगी। मतलब अगर हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। अगर एक कोई हेलोजन मान लो फ्लोरीन है, कोई 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। मतलब अलग से कुछ नहीं होगा, जिससे वो जुड़े होंगे डायरेक्टली वही उनकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत ये समझ में आया क्या? चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उस एग्जांपल्स में आपको ये बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने, 3 डिग्री कार्बन कितने, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने, ये अपने को बताना है, ठीक है। दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर दो एग्जाम्पल मैं घर के लिए दूंगा। तो सबसे पहला ये बनाओ, एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओगे कि 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कार्बन कितने, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये सब बताना है मुझे। पहला एग्जाम्पल ये करो, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा एग्जाम्पल ये करना है। अब ये करो, इतना ठीक है। अब तो ये कर लो, मुझे ये बता दो, मतलब जितने भी कार्बन दिख रहे हैं ना उसमें आपको ना डिग्री लिखते जाओ, वहां सारे कार्बन लिख दो, इतने डिग्री इतने डिग्री इतने डिग्री कार्बन है। फिर आपको बस ये बताने हैं मुझे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। आप फोर्थ वाला घर से करना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिख बता दो। मैं एक काम करता हूँ, फिफ्थ एक होमवर्क और दे देता हूँ ना। इतने आप मुझे भी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड सोल्व करके बताओ, अभी के अभी ना हम सोल्व करेंगे। ध्यान रखना है, बहुत इजी सी चीजें बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन ये इजी चीजें बहुत काम आती हैं आगे, और बहुत सारी जनता को ना इजी चीजें समझ नहीं आती हैं, बहुत पंगे में पड़ जाते हैं इसी इजी चीजों में ही। खाली बोलिए, फिर 2 डिग्री क्यों हो गया है? ट्राई करो, हाँ 2 डिग्री होंगे, आपको बस ट्राई करना है, सारे जितने बता पाओ उसमें फिर हम आंसर मैच और करते हैं। सारे 2 डिग्री है। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ डिस्कस करना, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है ना इनकी डिग्री बता देता हूँ, ये है ना कार्बन है जिनकी। भाई देखो ये कार्बन है 2 डिग्री है, ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन बताओ ये भी 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्टली दो कार्बन एटम से कनेक्ट, डबल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, बस कितने कार्बन से अटैच है वही देखना है। ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 0। मैंने 3 डिग्री लगा दिया था। हाँ 3 डिग्री नहीं करना, ध्यान रखना ये गलती नहीं करनी है, डबल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, अपने को ये देखना है कि कितने अटैच है। हाँ गुड। ये बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है, 1 डिग्री कार्बन नहीं है तो 0। 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे। देखो कैसे, 12 नहीं होंगे, ध्यान रखना गलती कर दी होगी पक्का। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, इस पे भी दो कनेक्ट है, इस पे भी दो कनेक्ट है, इस पे भी दो कनेक्ट है, इस कार्बन पे कितने कनेक्ट होंगे बताओ, एक या दो? एक ही तो होगा, 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो रखी है इस कार्बन की, यस, 3 वैलेंसी कंप्लीट, 2 डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी, तो एक ही तो वैलेंसी बची। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इस पे भी क्या है एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 2 4 6 8 और 2 10, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए 10 हुए हैं, ध्यान रखना है गलती नहीं करनी है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 0, कहीं 3 डिग्री होगा ही नहीं। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या, बताओ मुझे, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन डिफाइन होगा क्या? सर। क्यों नहीं होगा? हो नहीं सकता क्योंकि सर कार्बन 4 डिग्री होना चाहिए कार्बन को, तो वो तो तब होगा ना जब चारों कार्बन सही बात है, अगर 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं तो उस पर हाइड्रोजन अटैच कहाँ से होगा बेचारा, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए हम डिफाइन नहीं करते हैं। चलो दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग है, ये बताना आपको मुझे मुझे बताओ
ये जो कार्बन है जो मैंने वाइट किया, ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। चलो ये कार्बन बताओ डिग्री, ये कार्बन बताओ। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि ये भाई एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इधर तो ऑक्सीजन है ना। और मैंने कार्बन की डिग्री में क्या बताया था कि भाई कितने डिग्री, कितने डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है, ध्यान रखना ये बात। बहुत लोग बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। तो सिर्फ ये 1 डिग्री है। कार्बन की बात करूँ तो ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रख लिया तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछूं तो बता सकते हो कितने हैं? 4 है। क्यों? और इसमें बहुत सारे लोग गलती 6 कर देते हैं। दो दो ही मतलब 4 हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। कार्बन 4 से ज्यादा वैलेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछूं, सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछूं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 हो जाएंगे। इजी है। बाकी एग्जांपल्स हैं, खुद से ट्राई करने हैं आपको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं घर से बताने हैं, ध्यान रखना। और जो मैं अलग अलग टाइप के सवाल करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम मिस्टेक ना करो, गलतियां ना करो। तो गलती नहीं करनी है अपने को, ध्यान रखना। ये सवाल ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं सवालों का आंसर बताऊंगा। जिसमें डाउट हो दोबारा पूछ लेना मेरे से, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट कुछ एल्कोहल के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ हेलोजेंस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आपको ये बताना है कि भाई ये कितना क्या डिग्री का होगा, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपको इस OH एल्कोहल की डिग्री बतानी है। तो आपको डिग्री बतानी कैसे, सोल्व कैसे करना है, ऐसे रखना है, उसको सर्कल कर देना है। सर्कल मैं खुद कर दूंगा, सर्कल कर देना, फिर आपको यही लिख देना है इसकी डिग्री क्या है। बताओ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस OH की? एल्कोहल है ना ये, एल्कोहल मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट की डिग्री कैसे देखते हैं, ये डायरेक्टली किस जिस कार्बन से अटैच्ड है उसी कार्बन की डिग्री होगी, वही इसकी डिग्री हो जाएगी बेचारे की। तो डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। ये कैसे देखा? कार्बन से किस कार्बन से कनेक्ट है, किस कार्बन से कनेक्ट है, इसकी 2 डिग्री, तो इस एल्कोहल की भी 2 डिग्री हो जाएगी क्या? और इसको कई बार ध्यान रखना, इसको कई बार ऐसा बोलते हैं, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर 1 डिग्री पे कनेक्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। मान लो यहाँ पे OH ये कनेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये प्राइमरी एल्कोहल है। करना क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग हेलोजेंस रहेंगे, कुछ हेलोजेंस रहेंगे, कुछ एल्कोहल रहेंगे, उनकी डिग्री बतानी है आपको साथ साथ में, ठीक है? ट्राई करो। एग्जांपल्स ट्राई करो फटाफट ये सारे। ओके, चलो गुड। बताओ सेकंड वाले में डिग्री क्या हो जाएगी अल्कोहल की? 3 डिग्री ना, क्योंकि अल्कोहल जिससे कनेक्ट है इस कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी, तो इस अल्कोहल की 3 डिग्री मतलब टर्सरी अल्कोहल हो गया है ना। फोर्थ थर्ड वाले की बात करूँ तो ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला OH 2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ में बताओ ये अल्कोहल कितना हो जाएगा? ये फोर्थ में ऊपर वाला 2 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा?
3 डिग्री हो जाएगा। ये 3 डिग्री। 1 डिग्री। थ्री थ्री थ्री। 1 होगा ना ये अल्कोहल। पर क्यों? क्योंकि ये अगर आप अल्कोहल इस देखो कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन की डिग्री ये देखो, वाला ये इस कार्बन की डिग्री, ये कार्बन बेचारा एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 समझ हुई। गया। तो फिर सही हिसाब से फिर बनाया चलो कोई नहीं, देखना 1 डिग्री है ना। ये बताओ नीचे वाला वर्ड, है 2 डिग्री। ये 2 डिग्री हो जाएगा। अगर फिफ्थ वाले एग्जाम्पल की बात करें, हेलोजन है, क्लोरीन है, कौन ये सा है? 2 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा। देखो ये हेलोजन डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन की डिग्री क्या है बेचारे की, समझ में आया? ये गलती नहीं करनी है अपने को। 1 डिग्री। 6 वाला बताओ, ब्रोमीन। 3 डिग्री है फिर ये ये 3 डिग्री है। 7th वाला क्लोरीन, ये 2 डिग्री। ये 2 डिग्री है। तो ऐसे हमें डिग्री डिफाइन करनी है, और ये आना चाहिए, ध्यान रखना। कई बार जेमेंस में डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है, कंपाउंड देखे इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, हेलोजन कितने हैं, कौन कितना है। तो ये बहुत इजी सा है, लेकिन ये अपने को आना चाहिए। ये क्लियर है? देखो, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अपना डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो थोड़ा सा अलग होता है। ये अलग कैसे होता है, ध्यान से देखना कि भाई डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कैसे चेक करते हैं। कि भाई नाइट्रोजन, इसमें ऐसा नहीं चेक करेंगे कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। इसमें कैसे चेक करते हैं कि नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बात अगेन सुन लेना कि ये खुद नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने लिखा RnH2। आर का मतलब समझ में आता है? ध्यान रखना, आगे अभी बता देता हूँ। आर का मतलब मैं ऑर्गेनिक में जब भी यूज करूंगा, इसका मतलब है एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होगा, ध्यान से देख लेना कि मतलब ऐसा कुछ चेन रहेगा कार्बन का। ये कितनी भी लंबी चेन रह सकती है, ऐसी चेन रहेगी, इसका मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। और आर में इसको मतलब ये रहेगा। तो बताओ, ये नाइट्रोजन की बात करूं, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है बताओ? कितने कार्बन एटम से कनेक्ट होगा? एक से कनेक्ट होगा। तो इस नाइट्रोजन को ध्यान रखना, इसको मैं 1 डिग्री बोलूंगा, या फिर इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी एमीन। ध्यान रखना, प्राइमरी एमीन बोलेंगे, एमीन या एमाइन बोलेंगे, एक ही बात है। इसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। इसका अब दूसरा देखो, अगर ये ऐसा हुआ RNH। ध्यान रखना, नाइट्रोजन जनरली कोवलेंट 3 ही बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन बताओ, अब ये नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन है। ये मैं अगर एमीन पूछूं, ऐसा पूछा जाता है कि कितना डिग्री एमीन है, तो बताओ ये कितना डिग्री एमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टू कितना? डिग्री होगा। 2 डिग्री एमीन हो जाएगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये मेरा 2 डिग्री, या फिर मैं इसको क्या बोल दूंगा, सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। और अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं, आर, नाइट्रोजन आर, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री, या फिर ये हो जाएगा टर्सरी एमीन। ध्यान रखना, ये टर्सरी एमीन है या एमाइन है, ध्यान रखना। अब एक और होता है, ध्यान रखना कि जैसे नाइट्रोजन एक्चुअल में 4 बॉन्ड भी बना लेता है, जैसे हमने ऑर्गेनिक में हम लोगों ने देखा होगा कि NH4+ बना लेता है ना। इसको अमोनियम सोल्ट बताते हैं। आपको पता है ना NH4+ कैसे बना होगा, कि NH3 रहा होगा, फिर अपना लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन प्लस लेके आता है, उसको ये लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा आता है, तो देखो इसको अमोनियम सोल्ट बोलते हैं। जैसे NH4+ नाम आए ना, तो ये ध्यान रख लेना, इसका मतलब क्या होगा, अमोनियम। अमोनियम, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड कभी बनता मिल जाए आपको कि भाई नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमोनियम सोल्ट। क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम सॉल्ट। इसमें किसी को दिक्कत? चलो, ये बहुत इजी चीजें चल रही हैं। आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना प्रॉपर नेमिंग कर देंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि जो नाइट्रोजन है वो कितने डिग्री एमीन है। आपको ये लिखना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कितना है वो लिखना है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ट्राई करो।
ये अपने को 3 नाइट्रोजन है, ये एमीन बता दो कितना कितना। बहुत इजी है, बहुत इजीली वैसे सब प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं कि ठीक है प्रैक्टिस हो जाए अपनी। ऐसा हो जाएगा 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है। सेकंड की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री होगा। ये भी 1 डिग्री होगा। ध्यान रखना, गलती नहीं कर लेनी है इसमें, नाइट्रोजन देखना है। ये वाला नाइट्रोजन कितना होगा बताओ, ये 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री। नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 डिग्री हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो ये गलतियां अपने को नहीं करनी है, जैसे हम लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, ऐसे जेमेन से हम गलती कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो ये अपने को नहीं करना है। तो देखो ये बहुत बेसिक बेसिक था जो मैंने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है, मतलब अपना यहाँ पे बेसिक्स कंप्लीट हो गया। जो ये चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ेंगे उसके लिए मैं ना एक पूरी टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ कि हम इस चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। या कैसे कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपना प्रॉपर आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स रूल्स लिखेंगे और नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ में एक चार्ट बना लो कि आईयूपीएसी ने देखो कैसे डिसाइड कर रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे कैसे डिफाइन कर रखा है ना। तो ये चार्ट रहेगा, बट देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रहेगा ओपन चेन, या फिर इनको एसाइक्लिक भी बोलते हैं। और कुछ कंपाउंड्स अपने को मिलेंगे, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ कंपाउंड्स रहेंगे अपने साइक्लिक, या फिर इनको क्लोज्ड चेन भी बोल देते हैं। पहला ओपन चेन हो गया, दूसरा इसको साइड। देखो कुछ ओपन चेन मतलब देखो बिना रिंग के चेन, चेन का मतलब समझ में आ रहा है कभी, ध्यान रखना। जैसे चेन, ये कंपाउंड ओपन चेन हो गया, ये कंपाउंड क्लोज चेन हो गया, रिंग हो गई ना। तो ओपन चेन रहेगा, इसको साइक्लिक भी बोल देते हैं, ठीक है। ओपन चेन को देखो हम कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अगेन। पहला होगा हाइड्रोकार्बन, कुछ होंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसमें किसी को दिक्कत कि भाई हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी कुछ चीजें और मिलेंगी, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन को देखो 2 पार्ट में, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रहेगा सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, दूसरे रहेंगे अनसेचुरेटेड। एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, इन एग्जाम्पल्स को बाद में आगे बताऊंगा। सेचुरेटेड में सारे एल्केन्स आते हैं, जो एल्केन होते हैं। अनसेचुरेटेड में जैसे एल्कीन आएगा, क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये आएंगे। और सेचुरेटेड का एक नाम और भी होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इनको पैराफिन्स बोलते हैं। ध्यान रखना, हम लोग 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे अपना। जैसे अपना सिलेबस खत्म होगा ऑर्गेनिक का, उसके बाद में आपसे बहुत रेयर होगा कि कोई सवाल गलत होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा, जैसे 10 बस बने रहो साथ साथ ना। ये इनको पैराफिन्स बोलते हैं, और जो अनसेचुरेटेड है इनको हम लोग बोल देते हैं ओलिफिन्स, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि उनको ओपन चेन वालों को। अगर मैं साइक्लिक को बात करूं तो साइक्लिक भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक नाम से समझ में आ रहा है क्या, मतलब होमोसाइक्लिक मतलब एक रिंग में जो रिंग होगी, साइकिल होगी, उसमें जितने भी एटम्स होंगे सारे सेम होंगे, सारे एटम्स सेम होंगे। हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ होंगे एरोमेटिक और कुछ होंगे एंटी एरोमेटिक। ये क्या होते हैं आगे बताऊंगा, ध्यान रखना पूरा आएगा, एक बार अपने को लिखना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज दोबारा आने वाली है, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिसाइक्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ध्यान रख लेना। कई बार क्या होगा,
कि सवाल ऐसा आएगा, उसे पूछना होगा कि कौन से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछेगा, वो ऐसा बोलेगा इनमें से कौन से एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो बच्चों को पता ही नहीं होगा तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहते हैं। और अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं, अगेन हेट्रोसाइक्लिक में भी दो पार्ट रहते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक को ऐसे दिखा रहा हूँ, एंटी एरोमेटिक को मैं डबल ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये अपने डिवाइडेड है कंपाउंड कैसे कैसे क्या होते हैं। अभी ये टेंशन नहीं लेने की सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। धीरे 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 अपने आप आ जाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बस मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो होमोसाइक्लिक होगा उसका मतलब क्या है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, इफ ऑल द एटम्स इन द रिंग आर सेम, ऑल द एटम्स इन द रिंग आर सेम। और अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, इफ at least one of the atom is different, one of the atom is different। तो ये हमारे पास में ये रहेगा। तो आज के लिए हम लोग बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तो आज हम इतना ही रखेंगे। कल ही अपनी नेक्स्ट क्लास अपनी कल होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा यूपीएससी नेमिंग वगैरह बताता हूँ। तो जस्ट एक मिनट ना।